इंडिया के एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर मिस्टर जयशंकर जो हैं वो रशिया विजिट पर पहुंचे हैं। उनका ये विजिट एक सिग्निफिकेंट विजिट कहा जा रहा है। अब ये देखें, ये एक इम्पोर्टेंट चीज है। पुतिन जो है ही हैज मेट ट्वाइस विद जयशंकर। ये जो टाइमिंग है तो ये कितना क्रूशियल विजिट है। उन्होंने ये कहा कि इंडिया इज द फेवरेट कंट्री। एनएसए अजीत डोवल की चीन यात्रा, चीन के विदेश मंत्री वांग यी से अहम मुलाकात होने वाली है। यहाँ पे फिर आप पाकिस्तान की सिचुएशन क्या देखते हैं? क्योंकि लेकिन उसमें जो इंटरेस्टिंग पॉइंट हमारे लिए, पाकिस्तान के लिए, वो ये है कि अजीत डोवल साहब एनएसए जो हैं वो वहां पे थे। सऊदी अरब से 15,500 के करीब पाकिस्तानियों को निकाला गया। ये बात आपने जहन में रखनी है कि ये जुलाई से मार्च से जुलाई तक के जो नंबर्स हैं वो मैं बता रहा हूं। ये इन्वेस्टमेंट करते हैं हिंदुस्तान में जो चौथी बड़ी मईशत बन रहा है। अब भारत में देखें टेक्नोलॉजी, पेट्रोकेमिकल, आरामको, ये सारे अरबों डॉलर्स के हकीकी मुआहदे उन्होंने किए हुए हैं। यहाँ पाक फौज की डील्स लिबिया, सुडान आपको राउटर से नजर आती है, कभी तुर्की, सऊदी अरब का दिफा नजर आता है, लेकिन मिलता कुछ भी नहीं। तो सबसे ज्यादा पाकिस्तानियों को जो डिपोर्ट किया गया वो सऊदी अरब से किया गया। डॉक्टर एस जयशंकर मॉस्को पहुंचते हैं। ये सिर्फ एक डिप्लोमेटिक विजिट नहीं है, ये भारत की फॉरेन पॉलिसी का एक पावरफुल मैसेज है। और उनको इस चीज का पता है कि जनाब ये मिलना जो है वो कितना जरूरी है। विदेश मंत्री एस जयशंकर रूस के दौरे पर हैं। इस दौरान उन्होंने क्रेमलिन में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात की है। इस मुलाकात का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें पुतिन क्रेमलिन में गर्मजोशी से जयशंकर का स्वागत करते हुए दिखाई दे रहे हैं। जयशंकर के साथ रूस में भारत के राजदूत विनय कुमार भी हैं। राष्ट्रपति पुतिन ने उनसे भी हाथ मिलाया और उनका भी स्वागत किया। इस दौरान जयशंकर ने पुतिन से पूछा कि आशा है आप ठीक होंगे। पुतिन ने इसका जवाब मुस्कुरा कर दिया। यह मुलाकात रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के अगले महीने भारत दौरे से ठीक पहले हुई है। पुतिन सितंबर में ब्रिक्स सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए भारत आने वाले हैं। पुतिन से मुलाकात के दौरान विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा, प्राइम मिनिस्टर मोदी ने मुझे एक व्यक्तिगत संदेश दिया है जिसे मैं आपको सौंपना चाहता हूँ। यह मुलाकात ऐसे समय में हुई है जब अमेरिका रूस से तेल नहीं खरीदने को लेकर दबाव बना रहा है, वहीं भारत अपनी कूटनीतिक स्टैंड पर कायम है। एक ऐसी दुनिया में जहां अमेरिका और रशिया स्ट्रेटेजिक राइवल्स हैं, उसी वक्त में जब इंडिया के एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर डॉक्टर एस जयशंकर मॉस्को पहुंचते हैं, ये सिर्फ एक डिप्लोमेटिक विजिट नहीं है, ये भारत की फॉरेन पॉलिसी का एक पावरफुल मैसेज है कि भारत किसी भी कैंप में बढ़ने के लिए रेडी नहीं है। बल्कि ये कहना चाहिए कि जिस तरह से एस जयशंकर साहब रशिया के 2 डे विजिट पर हैं, 27 की हम बात करें, इंडिया रशिया जो है वो इंटर गवर्नमेंटल कमीशन को रशिया जो है फर्स्ट डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर डेनिस के साथ में को चेयर करेंगे। उनकी जो रशियन फॉरेन मिनिस्टर सर्जी लेवरोव है उससे भी मीटिंग होनी है, जहां बायलैटरल, रीजनल और जो ग्लोबल इशू है उस पर डिस्कशन एक्सपेक्टेड है, जिस तरह से रिपोर्ट्स आ रही हैं। अब सवाल ये है कि मॉस्को क्यों, और जो अभी समय है वो, क्योंकि टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है जियोपॉलिटिक्स में। एक तरफ वेस्ट रशिया को इकोनॉमिकली आइसोलेट करने के लिए जो पॉलिसी है वो फॉलो कर रहा है, दूसरी तरफ भारत रशिया के साथ अपने हिस्टोरिक रिलेशनशिप को मेंटेन करते हुए ट्रेड, टेक्नोलॉजी और स्ट्रेटेजिक कॉर्पोरेशन को एक्सपेंड करना चाहता है। अब इसी बीच में जो ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स है वो रैपिडली चेंज हो रही है, एनर्जी राउट्स अनस्टेबल है, वेस्ट एशिया वॉलेटाइल है, साथ ही यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट ने ग्लोबल स्ट्रेटेजिक इक्वेशंस को रीशेप किया है और चाइना का राइज इंडिया के लिए लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी चैलेंज बना हुआ है। तो क्या जो जयशंकर जी का मॉस्को विजिट है वो एक सिंपल बायलैटरल मीटिंग है, या फिर भारत जो है वो अपनी इंपॉर्टेंट फॉरेन पॉलिसी स्ट्रेटेजी को एग्जीक्यूट कर रहा है? सवाल बहुत सारे हैं और हम उन्हीं सवालों के जवाब आज इस चर्चा में तलाश करेंगे। और चर्चा में एक बार फिर से चर्चा के लिए मौजूद है उमेश जी। उमेश जी, स्वागत है आपका। जय नमस्कार। जय श्री राम अंबर जी। जय श्री राम। उमेश जी, एस जयशंकर जी मॉस्को में है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि रशिया इंडिया के लिए अब भी टाइम टेस्टेड फ्रेंड है या फिर रिलेशनशिप को कंप्लीटली रीडिफाइन करने की जरूरत है? काफी कुछ लेटली हमने बदलते हुए देखा है, रशिया पाकिस्तान के संबंध भी और भी बहुत सारी चीजें हैं जियोपॉलिटिकली। देखिए अंबर जी, भारत और रशिया के बीच में जो संबंध है वो हिस्टोरिक है।
1971 के अंदर भी सोवियत यूनियन ने अपनी सबमरीन भेज के अमेरिकन 7th फ्लीट को काउंटर किया था इंडियन ओशन रीजन में। भारत ने एक स्पेक्टेकुलर विक्ट्री अचीव की थी पाकिस्तान के ऊपर। 93,000 सोल्जर्स ने सरेंडर कर दिया था। अब भारत के जो अभी वर्तमान विदेश मंत्री है एस जयशंकर, वो मॉस्को की यात्रा पे गए हैं। देखिए, एक तरह तो इसको इंटर गवर्नमेंटल जो है वो एक तरह से बताया जा रहा है, पर ये एक तरह से स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप कोऑपरेशन इन वाइड एरियाज ऐसे बिल्डअप करने का एक तरह से एस जयशंकर ट्राई कर रहे हैं। देखिए, कुछ दिन पहले पुतिन ने बोला था कि डॉलर बेस्ड जो वेस्टर्न आर्किटेक्चर है, फिनेंशियल आर्किटेक्चर और क्लियरिंग बैंक्स है, उसके इंडिपेंडेंट ब्रिक्स को एक नया पेमेंट सिस्टम बनाना चाहिए और इंटरलिंकिंग करना चाहिए। और ब्रिक्स के अंदर ईरान के जो राष्ट्रपति हैं पेजाशकियन, वो भी आने वाले हैं ब्रिक्स समिट में। दोनों ने ये बात की थी। और आपको ये भी मालूम है कि चाइना जो है ब्रिक्स की कॉमन करेंसी निकालना चाहता है। और अमेरिका ने भी भारत और सब लोगों को वार्निंग दी है कि अगर आपने ब्रिक्स करेंसी लॉन्च कर दी तो हम आपके ऊपर सैंक्शंस लगा देंगे। इसलिए कुछ दिन पहले यूएस के दोनों हाउसेस ने एक बिल लेके आए थे जिसमें इंडिया और चाइना को टारगेट करने की बात की गई थी, क्योंकि वो रशिया से तेल ले रहे हैं। तो ये एक तरह से जियोपॉलिटिकल चेसबोर्ड चल रहा है जिसमें बहुत सारी चीजें इंटरलिंक भी है। और सबसे पहले इसके अंदर जो है कि अगले महीने सितंबर 12 और 13 को ब्रिक्स समिट होने वाली है। और ब्रिक्स समिट के अंदर जो अमेरिका नहीं चाहता कि ऐसा कोई पेमेंट सिस्टम आए तो चाइना डोमिनेट करे। अमेरिका चाहता है कि डॉलर का वर्चस्व खत्म भी हो जाए, एक नया वर्चस्व आ जाए, पर उसके अंदर ऐसा ना हो कि अमेरिका को चाइना रिप्लेस कर दे, युआन रिप्लेस कर दे। तो युआनाइजेशन नहीं चाहता अमेरिका, भारत भी यूएनाइजेशन नहीं चाहता। इसके लिए हम क्या कर रहे हैं, अभी लोकल करेंसी में ट्रेड कर रहे हैं। हम एक तरह से बोल रहे हैं कि हमें ब्रिक्स के जो मैसेजिंग सिस्टम से उसको इंटरलिंक करने की जरूरत है, पर उसमें हम बात कर रहे हैं एक तरह से मल्टी जो नेशन का सीबीडीसी है उसके अंदर प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए सारी करेंसी की। भारत उसको लेके बात कर रहा है। तो कहीं ना कहीं मेरे ख्याल से ये मैसेज कन्वे करने गए हैं। और इसी के ऊपर एक तरह से भारत जो है बैलेंस करना चाहता है अपने टाइज विद अमेरिका, अपने टाइज विद रशिया, और ब्रिक्स के अंदर जो अपना इन्फ्लुएंस है वो भी बढ़ाना चाहता है। तो ये बहुत ही डेलिकेट वाला चीज है जिसको बैलेंसिंग करना बहुत मुश्किल है। देखिए, अगले महीने स्को समिट जो है होने वाली है शायद कजाकिस्तान के अंदर।